हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई का क्विक रिवीजन। दोस्तों ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए और ध्यान से सुनिए। इस चैप्टर के रैपिड रिवीजन में मैंने क्या क्या लाया हूँ। बेटा सबसे पहले 100% कंसेप्ट। इस चैप्टर में जितना भी कंसेप्ट है आपके सिलेबस में कवर्ड है, सारा कुछ कवर्ड है। आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस भी सारे कवर्ड है सितंबर 25 तक के लिए। और जो क्लासरूम में मैं जितना भी एग्जाम्पल्स कराता हूँ, ऑल एग्जाम्पल्स, यानी दोस्तों ये रैपिड रिवीजन सेशन अटेंड करने के बाद आप जो नॉर्मल पढ़ाई किए थे उसको सारा भूल जाइए। ये कंप्लीट मास्टर पैक एग्जाम ओरिएंटेड होगा, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है एक्स्ट्रा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, पहले ये देख लेते हैं। बेटा आपको पता ही है कि मैं भी आसाम में हूँ। आसाम से कोई आसाम में सप्लाई करेंगे तो इसे कहते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। इसमें CGST SGST लगता है। अगर आसाम से ही कोई सप्लाई वेस्ट बंगाल पे या वेस्ट बंगाल से आसाम में हो तो इसे कहते हैं इंटर स्टेट सप्लाई और इस पे IGST। सो जो कॉमन पर्सन है वो यही जानते हैं कि दो स्टेट, दो यूटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाए, इसी के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है इंट्रा और इंटर। बेटा ऐसा नहीं है। प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर आपको प्रॉपर डेफिनेशन बताएगा कि कब एक सप्लाई को इंट्रा स्टेट कहेंगे, कब एक सप्लाई को इंटर स्टेट। सेक्शन 10 ऑफ IGST एक्ट गुड्स के लिए है और सेक्शन 12 ऑफ IGST एक्ट सर्विस के लिए और सेक्शन 13 इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो आपके सिलेबस में नहीं है। सो दोस्तों आपको सेक्शन 10 एंड सेक्शन 12 ऑफ IGST याद रखना है। आप पूरे पढ़ाई CGST के बेसिस पे किए हो, IGST एक्ट के हिसाब से आपको क्लासीफाई करना है ये कब इंट्रा होगा और कब इंटर होगा। और दोस्तों पता है कि अगर आप कभी किसी कारण से गलती से इंट्रा को इंटर समझकर IGST दे दिए या इंटर को इंट्रा समझकर CGST SGST गवर्नमेंट को दे दिए तो आपके लिए बड़ा मुसीबत का बात है। से आपने इंट्रा को इंटर क्लासीफाई करके IGST दे दिया तो आपको फिर से इंट्रा पे जो CGST SGST लगता है वो भी टैक्स देना है और इसको रिफंड मांग लेना है, तो अननेसेसरी का हेडेक है। एंड सिमिलरली इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ था, इंटर के हिसाब से कर लिए तो फिर सेम प्रॉब्लम। सो दोस्तों इसलिए आपको बहुत बढ़िया से सीखना है। तो पहले सीखेंगे व्हाट इज इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। ये करने के बाद कुछ बेसिक कंसेप्ट लेंगे और सेक्शन 10 गुड्स के लिए और सेक्शन 12 सर्विसेज के लिए बहुत बढ़िया से विथ न्यूमेरिक्स पे पढ़ाने वाला हूँ जो आपको बहुत जल्दी से याद करवा देगा। सो प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब होता है प्लेस वेयर सप्लाई इज कंज्यूम। हमें पता है GST इज कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन टैक्स है, जिस स्टेट में कंज्यूम्ड हुआ वहीं पे टैक्स जाएगा। एंड पर्पस है इस चैप्टर का कब इंट्रा स्टेट और कब इंटर स्टेट सप्लाई कहेंगे। अगर रॉन्ग क्लासीफाई किया बेटा इसको एग्जाम के लिए रख लेना। अगर आपने रॉन्ग क्लासीफाई किया तो पहले करेक्ट टैक्स देना पड़ेगा एंड जो रॉन्ग दिए थे रिफंड करना पड़ेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, बट एक हेडेक है आपके लिए। सो चलते हैं सबसे पहले सर कब इंटर स्टेट कब इंट्रा स्टेट कहेंगे। दोस्तों इंटर स्टेट सप्लाई सेक्शन 7 ऑफ IGST और इंट्रा स्टेट सेक्शन 8 ऑफ IGST। ध्यान रखना आपको आदत हो गया है CGST बोलने का, बट प्लेस ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर में दो राज्य इन्वॉल्व है ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट डिशुम डिशुम हो जाएगा, इसलिए IGST। सो कोई एक सप्लाई तब इंटर स्टेट होगा, मेन वर्ड पे ध्यान देखेंगे। गुड्स के लिए लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई टू डिफरेंट स्टेट्स पे ध्यान देना। बेटा आज से ये डेफिनेशन बोलना, लोकेशन ऑफ सप्लायर LOS एंड प्लेस ऑफ सप्लाई POS। LOS POS टू डिफरेंट स्टेट्स, लोकेशन ऑफ सप्लायर आसाम में एंड प्लेस ऑफ सप्लाई बंगाल में, तो वो इंटर स्टेट होगा।
या 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज, यूटी 1 से यूटी 2 पे, या असम से कोई यूटी में गया, यूटी से असम में आया। और सर्विस के लिए भी सेम है बेटा, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई 2 डिफरेंट स्टेट्स यूटी एसटी। और कोई भी सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी पे हुआ है और जो इंट्रा स्टेट नहीं होगा, इंट्रा स्टेट कवर नहीं होगा, तो उसे भी इंटर स्टेट मान लेंगे। बेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी इंटर स्टेट मान लेते, तो भी ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई 2 डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट यूटी, 1 यूटी टू अनदर यूटी, 1 यूटी टू अनदर स्टेट, तो फिर वो आप सप्लाई को बोलेंगे इंटर स्टेट। और कोई भी सप्लाई इंट्रा स्टेट में भी कवर नहीं हुआ तो उसे भी कहेंगे इंटर स्टेट। तो आज के बाद एलओएस और पीओएस ध्यान रखेंगे। पीओएस कैसे कैलकुलेट डिटरमाइन करेंगे वो सेक्शन 10-12 बताएगा, और लोकेशन ऑफ सप्लायर का डेफिनेशन अभी थोड़ी देर में हम लोग पढ़ लेंगे। सपोज मैं गुवाहाटी में हूँ, मैं सप्लायर हूँ, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर गुवाहाटी हो गया, कॉमन सेंस पे, बट पढ़ेंगे। ये इंटर स्टेट। तो इंट्रा स्टेट सेम डेफिनेशन बेटा, सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं। लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट सेम यूटी में रहेगा, सर्विस के केस में भी सेम, एलओएस पीओएस सेम स्टेट सेम यूटी, तो फिर वो बन जाएगा इंट्रा स्टेट सप्लाई। बेटा कभी कभी ना टेरिटोरियल वाटर, इंडिया का टेरिटोरियल वाटर समुद्र वगैरह पे सप्लायर है या समुद्र वगैरह से सर्विसेज दिया गया है, तो वहाँ पे कौन सा स्टेट यूटी देखेंगे, उसको लेकर क्लेरिफिकेशन है, अच्छा से एग्ज़ाम के लिए ध्यान रखना। जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है बहुत थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं ई लिखते जाऊंगा। तो पहले ये समझिएगा, टेरिटोरियल वाटर इंडिया का 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ कोस्ट, तो कोस्टल स्टेट से 12 नॉटिकल माइल्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये ट्रू फॉल्स एमसीक्यूज कहीं भी आ सकता है, सीएमए के लिए। टेरिटोरियल वाटर 12 नॉटिकल माइल्स। अगर सप्लायर टेरिटोरियल वाटर पे है तो नियरेस्ट कोस्टल स्टेट या नियरेस्ट यूटी टू सप्लायर लोकेशन, जो नियरेस्ट कोस्टल स्टेट होगा, सो कोई उड़ीसा से समुद्र वगैरह से सर्विस दे रहे तो उड़ीसा नज़दीक है तो उड़ीसा, और गोवा वाले बीच से समुद्र में से सर्विसेज दिया जा रहा है सप्लाई रहे तो गोवा, सिमिलरली गुजरात, महाराष्ट्र। एंड प्लेस ऑफ सप्लाई भी टेरिटोरियल वाटर पे तो नियरेस्ट कोस्टल स्टेट यूटी। एग्जाम्पल देखेंगे, सप्लायर इज एन ऑयल रिग 10 नॉटिकल माइल फ्रॉम गुजरात कोस्ट, तो सप्लायर को मान लिया जाएगा गुजरात पे है, एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू शिप 8 नॉटिकल माइल्स ऑफ गोवा कोस्ट, तो सप्लाई किया जाएगा गोवा पे। सप्लायर एंड सर्विसेज 12 नॉटिकल माइल्स ऑफ तमिलनाडु, विद इन 12 नॉटिकल माइल्स है तो तमिलनाडु में मान लिया जाएगा। सो कोई टेरिटोरियल वाटर से सप्लाई दे रहा है, सप्लायर है या रेसिपिएंट है, तो आप जो नियरेस्ट कोस्टल स्टेट है उसी स्टेट को मान लेंगे, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई में ये दो कंसेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट भी आगे चाहिए, और प्लेस ऑफ सप्लाई तो चाहिए। तो प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए सेक्शन 12, सेक्शन 10 और सेक्शन 12 में आप कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं कि लोकेशन ऑफ सप्लायर किस प्लेस को कहते हैं लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, क्योंकि जब आगे चलकर पढ़ेंगे तो वहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर भी चाहिए, कभी कभी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट भी चाहिए, क्योंकि पीओएस में भी चलने वाले हैं सेक्शन 10-12 पे। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर पढ़ लेते, कॉमन सेंस है, प्रेरणा ट्यूटोरियल्स जीएसटी में रजिस्टर्ड है यहाँ पे, तो यही हो गया लोकेशन ऑफ सप्लायर। सो फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे 4 पॉइंट है, ध्यान देंगे। प्लेस ऑफ बिजनेस, जो रजिस्टर प्लेस है वेयर सप्लाई इज मेड फ्रॉम, ये प्रेरणा ट्यूटोरियल्स का रजिस्टर प्लेस है, यही हो गया लोकेशन ऑफ सप्लायर। फिक्स इस्टेब्लिशमेंट, सपोज आपका एक बिजनेस है जिसका ऑफिस कहीं, गोडाउन कहीं और पे, तो आप ऑफिस को रजिस्टर्ड प्लेस दिखाएं, गोडाउन को नहीं दिखाए, तो गोडाउन को बोला जाता है फिक्स इस्टेब्लिशमेंट। तो जहाँ पे फंक्शनल अनरजिस्टर्ड प्लेस ऑफ वेयर सप्लाई इज मेड फ्रॉम,
तो आप गोडाउन से सप्लाई करते हैं, वहाँ का रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर भी आपका गोडाउन ही आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर माना जाएगा। मोस्ट कंसर्न, अगर आप सप्लाई एक से ज़्यादा प्लेसेस से दे रहे हो, सो कौन सा जगह से सप्लाई दिया, कन्फ्यूज़न है। तो जो डायरेक्टली रिलेटेड टू सप्लाई है वो, अगर प्लेस ऑफ बिजनेस रजिस्टर्ड भी नहीं है और फिक्स एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपका रेसिडेंस ही लोकेशन ऑफ सप्लाई माना जाएगा। सपोज आप फ्रीलांसर काम करते हो, आप घर में बैठ के 50 लोगों का काम करते हो, सो कोई रजिस्टर प्लेस नहीं है, कोई फिक्स एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, घर से करते हो, आपका घर ही हो जाएगा लोकेशन ऑफ सप्लायर। इसे आप लोग थोड़ा एग्जाम के लिए ध्यान देंगे, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई में लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों इंपॉर्टेंट है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर तो इसी में खत्म, प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए सेक्शन 10 गुड्स का और सेक्शन 12 सर्विस में कवर करने वाले हैं। बेटा जब अपने पढ़ेंगे सर्विसेज का तो प्लेस ऑफ सप्लाई, तो वहाँ पे बहुत सारी जगह पे ना लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट चाहिए। तो जो लोकेशन ऑफ सप्लायर का डेफिनेशन है वही लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट का डेफिनेशन है, सेम एज एबोव, कोई टेंशन नहीं लेना, सेम एज एबोव। जैसे प्लेस ऑफ बिजनेस रजिस्टर्ड प्लेस है आपका, प्रेरणा ट्रेडर्स का रजिस्टर्ड प्लेस है, तो यही अगर हमने कोई सर्विस वगैरह सप्लाई किसी से लिया तो यही प्लेस मान लिया जाएगा गुवाहाटी। फिक्स एस्टेब्लिशमेंट अगर कहीं और से भी काम करते हैं हम लोग जिसका रजिस्टर्ड प्लेस नहीं है, तो वो प्लेस भी हमारा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। बहुत सारी जगह पे अपने सप्लाई लिया है, 4-5 हमारा ब्रांचेज है बट रजिस्टर्ड इसी का है। सपोज या ऑफिस है, 2-3 जगह गो डाउन है, तो जिस गो डाउन पे जिस ब्रांच पे सामान आया मोस्ट डायरेक्टली लिंक्ड वो मान लिया जाएगा। अगर कुछ भी नहीं है, प्लेस ऑफ बिजनेस रजिस्टर्ड भी नहीं है, फिक्स एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है और मोस्ट कनेक्टेड भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपका रेसिडेंस ही मान लिया जाएगा। सो ये है आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। नाउ इस चैप्टर का मेन पार्ट पे आ गए। बेटा जैसे मैं बता ही रहा हूँ, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स पढ़ेंगे सेक्शन 10 ऑफ IGST एक्ट। सेक्शन 10 ऑफ IGST एक्ट आपको बताएगा हाउ टू डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स विद इन इंडिया, बिकॉज इंडिया के बाहर जो सेक्शन 13 है वो आपके सिलेबस पे नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है बेटा 10(1)(a), सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। बेटा यहाँ से आपको बहुत अच्छा से याद करना है, सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड। मैं एक पॉइंट को 2-3 बार बोलूंगा, आपको भी बोलना है। सप्लाई के कारण गुड्स का मूवमेंट कर रहे हैं, यानी आप कहीं पहुंचा के सामान दे रहे हैं, तो जहाँ पे मूवमेंट टर्मिनेट्स, बस खत्म। सो सप्लाई जिस पे गुड्स का मूवमेंट होगा, तो जहाँ पे मूवमेंट टर्मिनेट होगा उसी जगह पे प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। सपोज मुंबई टू पुणे गया है, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई पुणे, और मुंबई सप्लायर है और पुणे रेसिपिएंट है। विद इन स्टेट, इंट्रा स्टेट, महाराष्ट्र से आपने गुजरात में सामान भेजा है तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात हो जाएगा, और इंटर स्टेट क्योंकि महाराष्ट्र से गुजरात में जा रहा है। तो बेटा ये हो गया 10(1)(a). 10(1)(b), supplies delivered to recipient on instruction of third person bill to ship to model। बेटा याद होगा BST, ये हमेशा एग्जाम पे आता है, इस बार भी आया था। BST मॉडल पे तो आपको पता ही है, प्लेस ऑफ सप्लाई प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन, जो थर्ड पर्सन है वो। दिस एग्जाम्पल से देखिए, ए ऑफ असम ने ऑर्डर किया बी ऑफ बिहार को टू डिलीवर गुड्स टू सी ऑफ चेन्नई, तो बी ऑफ बिहार चेन्नई सी को माल भेज दिया, बट ए के कहने पे भेजा है ना, तो प्लेस ऑफ सप्लाई बी टू ए माना जाएगा सप्लाई के लिए असम, और एक प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा ए टू सी के लिए चेन्नई। तो यहाँ पे 2 सप्लाई हो गया, एक बी माल भेजा असम को और असम ने माल भेजा चेन्नई को। तो BST में बी ने तो सी को भेजा, फिर भी मान लिया जाएगा ए को मिल गया प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन ए, डेट इज असम ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा बिहार से असम, गया चेन्नई फिर भी बिहार से असम।
ये एक सप्लाई मान लिया जाएगा। फिर और एक सप्लाई माना जाएगा असम से चेन्नई 2। बट यहाँ पे आपको पता है 2 इनवॉइस बनेगा, 2 सप्लाई, 1 ई-वे बिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के लिए। एक एग्जाम्पल देखिए, आशा इंटरप्राइज कोटा राजस्थान सप्लाईज 100 स्विग मशीन टू दीप ट्रेडर जालंधर पंजाब, बट एज पर इंस्ट्रक्शन गुड्स आर शिप्ड टू ज्योति सन्स पटियाला। तो देखिए आशा इंटरप्राइज राजस्थान पे है, इन्होंने दीप ट्रेडर जालंधर को माल भेजा बट उनके कहने पे पटियाला भेज दिया। सो बेटा यहाँ पे 2 सप्लाई है, आशा से दीप ट्रेडर, पीओएस जालंधर माना जाएगा क्योंकि जालंधर है, और ये इंटर स्टेट होगा, राजस्थान से पंजाब आईजीएसटी लगेगा। और एक सप्लाई माना जाएगा दीप ट्रेडर पंजाब टू ज्योति सन्स पंजाब, तो प्लेस ऑफ सप्लाई पटियाला, इंट्रा स्टेट, विद इन द स्टेट, सीजीएसटी एसजीएसटी। बेटा मैंने आपको बोला था कि फुल कवरेज, कॉम्पैक्ट फुल, आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस 30-40 मिनट्स का जितना वीडियो होगा आपको देखना है और आपका चैप्टर कंप्लीट। और मैं थोड़ा सा रिपीट करते चलूँगा, आप भी करना। गुड्स का मूवमेंट होगा तो वे मूवमेंट टर्मिनेट बीएसटी में होगा, तो 3rd पर्सन जिसका इंस्ट्रक्शन है, बट बीएसटी में ध्यान रखना 1 ई-वे बिल, 2 सप्लाई, 2 प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट है सप्लाई नॉट इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स 10(1)(c)। कभी कभी ऐसा रहता है कि ना मैंने आपको एक प्रॉपर्टी रेंट पे दिया था, लीज पे, और आपके पास ही है, और फिर वहीं रहते रहते आपको ये सामान बेच दिया, तो फिर जहाँ पे वो सामान है that is location of goods at the delivery time, सप्लाई में गुड्स का मूवमेंट नहीं हुआ, जहाँ पे है वहीं पे बेच दिया। सो मिलन प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली सेंस मशीन्स लीज्ड अर्लियर, पहले भाड़े पे दिया था मशीन टू नेहा को नोएडा पे, तो वो नोएडा पे ही है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई नोएडा यूपी मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है बेटा 10(1)(ca), ये इम्पॉर्टेंट है। ऊपर वाला जो पॉइंट्स था ना 10(1)(a), 10(1)(b), 10(1)(c), ये B2B में था। नाउ बेटा 10(1)(c)(a), अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर आप सप्लाई करते हो, अगर एड्रेस रिकॉर्ड किया है इनवॉइस पे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई एड्रेस ही होगा और स्टेट का नाम लिखने से भी चल जाएगा। अगर एड्रेस नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। दोस्तों इसीलिए लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट का मीनिंग मैंने पढ़ा दिया था। अगर बिलिंग और डिलीवरी एड्रेस अलग है, ये तो और डेंजर है बेटा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई डिलीवरी एड्रेस स्पेशली ई कॉम पे होता है ना, जैसे अभी दुर्गा पूजा हो रहा है, आप आसाम में आप फ्लिपकार्ट को ऑर्डर दे दिए कि बंगाल में मेरा भाई को, मेरा बहन को, मेरा सिस्टर को गिफ्ट दे देना, तो बिलिंग एड्रेस आसाम का, डिलीवरी एड्रेस बंगाल। सो ई कॉम में ऐसा चलता है, तो डिलीवरी एड्रेस ही लिया जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे 3 बात ध्यान रखना बेटा, अनरजिस्टर्ड पर्सन को देंगे, उनका एड्रेस है इनवॉइस में लिखा, वही प्लेस ऑफ सप्लाई, स्टेट का नाम लिखने से भी चलेगा। एड्रेस नहीं है तो आप लोकेशन ऑफ सप्लाई, जो सप्लायर का एड्रेस है वही पे मान लिया जाएगा सप्लाई। और बिलिंग और डिलीवरी एड्रेस अलग अलग है, तो ई कॉम सेल पे सप्लाई पे होता है, तो डिलीवरी एड्रेस लिखना भी जरूरी है और वही माना जाएगा, डिलीवरी एड्रेस नहीं। इस पे बहुत सारे एग्जाम्पल है, देखो आरटीपी में 25, एमटीपी सितंबर 25, सारे क्वेश्चंस रखे। गरिमा अनरजिस्टर्ड बाइज अ कार फ्रॉम कियारा मोटर्स राजस्थान, डिलीवरी जयपुर, इनवॉइस सोर्स बायर स्टेट, तो फिर हो गया गुजरात का, ये गुजरात में मान लिया जाएगा सप्लाई। टूरिस्ट बाई मोबाइल इन दिल्ली, इनवॉइस में बिहार का नाम डाला, तो प्लेस ऑफ सप्लाई बिहार। नो एड्रेस, तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली। फ्लिपकार्ट में बिलिंग दिल्ली है, डिलीवरी जयपुर, तो प्लेस ऑफ सप्लाई जयपुर मान लिया जाएगा। बिंदुसार बिलिंग एड्रेस मुंबई, डिलीवरी एड्रेस बरेली, 22 लैपटॉप फ्रॉम ई कॉम, तो दोस्तों ये डिलीवरी एड्रेस बरेली यूपी मान लिया जाएगा। ये आरडीपी में 25। बेटा ये सब सेशन अटेंड करने के बाद आपको आरडीपी एमटीपी कुछ नहीं देखना है, सिर्फ जनवरी का आने वाला है आरटीपी एमटीपी, वो भी मैं अलग से आपको करा दूंगा, आप बिंदास देखते चलो। मिसेस नीलम 22 वॉशिंग मशीन, बिलिंग पंजाब, डिलीवरी हरियाणा, इनवॉइस सोर्स ओनली पंजाब, ये गलत कर दिया इन्होंने, इनको पनिशमेंट देंगे। इनवॉइस में डिलीवरी एड्रेस होना चाहिए, नहीं तो कैसे सामान जाएगा हरियाणा, बट पेपर सेटर ऐसा सेट किया तो अपने पंजाब ही दिखा देंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, बट ये एमटीपी में है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
या तो पेपर से करेक्ट करके देखेगा। सो 3 पॉइंट पढ़ लिए बेटा, गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो गुड्स टर्मिनेट पीएसटी मॉडल पे तो थर्ड पार्टी, और अनरजिस्टर्ड पर्सन को किया, अगर उनका एड्रेस है तो एड्रेस ही नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। ई कॉम पे बिलिंग और डिलीवरी एड्रेस अलग है तो डिलीवरी एड्रेस को ही देखना। और बेटा कभी कभी गुड्स को एज इट इज बेच देते हैं अपने जहाँ पे वहीं पे बेच देते हैं, तो जहाँ पे गुड्स है वहीं पे। नेक्स्ट है बेटा सप्लाई इन्वॉल्विंग इंस्टॉलेशन असेंबली, गुड्स को कुछ इंस्टॉल करना है तो जहाँ पे इंस्टॉलेशन होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई। मशीन परचेज दिल्ली बट इंस्टॉल इन नोएडा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा नोएडा। गुड सप्लाई ऑन बोर्ड कन्वेंस, ट्रेन वगैरह में सफ़र करते वेंडर्स वगैरह वहाँ पे कुछ सामान वामान खाने पीने का सामान बेचता है, तो इस केस में लोकेशन वेयर गुड्स टेकन ऑन बोर्ड, गुड्स टेकन ऑन बोर्ड एयरक्राफ्ट ट्रेन वेजल्स व्हीकल पे जो वेंडर्स वगैरह सामान बेचते तो जहाँ पे गुड्स का बोर्डिंग हुआ वहीं प्लेस ऑफ सप्लाई। मौर्य बोर्ड्स ट्रेन इट न्यू दिल्ली, बाइस गुड्स एंड सेल्स देम एट जयपुर, उन्होंने ये वेंडर है इन्होंने ट्रेन बोर्डिंग किया न्यू दिल्ली, वहीं से गुड्स उठाया जयपुर में बेचा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी न्यू दिल्ली। सो दोस्तों ये था आपका प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का जो सेक्शन 10 बताया। यस अब देखेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस का। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस विद सप्लाई रेसिपिएंट इन इंडिया, सेक्शन 12 ऑफ IGST। यहाँ पे थोड़ा बहुत लोचा होगा, आपको याद होगा पढ़ते समय, B2B केस में अलग, B2C केस में अलग, इसलिए दोस्तों मैंने पहले 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वो पार्ट रखा जहाँ पे B2B B2C के लिए अलग अलग रूल्स हैं, इसलिए सेक्शन स्कैटर्ड हो गए, टेंशन नहीं लेना। सेकेंड पार्ट रखा जहाँ पे B2B हो या B2C सप्लाई हो, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर सेम रहेगा। और थर्ड रखा स्पेशल केसेस, तो आपको इसमें पढ़ने में कुछ तकलीफ होता है तो आप इस तरह से ही सेग्रीगेट करके रिवीजन कीजिएगा जिस तरह से मैं करा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं B2B B2C में डिफरेंट रूल्स है वो देखते हैं। एक रैपिड रिवीजन ट्रिक है, ध्यान रखना, B2B में हमेशा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट याद है आपका रजिस्टर्ड प्लेस, फिक्स एस्टेब्लिशमेंट मोस्ट लाइकली, और नहीं तो आपका घर ही लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। और B2C डिपेंड्स करता है कि आपका डिलीवरी एड्रेस एक्चुअल परफॉर्मेंस में देखेंगे। तो बेटा बड़ा शॉर्टकट ही हो गया ना, तो यहाँ पे जो आइटम्स होगा B2B तो बोलने ही मत, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, योर रजिस्टर्ड प्लेस या जो भी 4 पॉइंट्स थे। और B2C में थोड़ा दिमाग लगेगा, लगा लेंगे दोस्तों। सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है सेक्शन 12(2). सेक्शन 12(2) एक जनरल रूल है। जनरल रूल ये बोलता है कि बेटा आप प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस का देख रहे हो, जाओ पहले सारे दुनिया में ढूंढ के आओ, सारे रास्ते बंद है तो हम बताएंगे, यानी ये बैलेंसिंग फिगर है। स्पेसिफिक रूल अगर नहीं लगेगा तो 12(2) लगाना। सो दिस एप्लीकेबल इफ सप्लाई सर्विस डज नॉट फॉल स्पेसिफिक। सो B2B तो आपको तो टन टन बोल देना है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और B2C सप्लाई है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अगर एड्रेस है तो, एड्रेस नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। तो बेटा वो कॉमन सेंस है, आपका एड्रेस है तो आपका एड्रेस, आपका एड्रेस नहीं है तो मेरा ही एड्रेस ही सप्लाई मान लेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स रखे दोस्तों। और CA दिल्ली मिलन प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन नोएडा को ऑफिस को सर्विस दिया है, तो ये रजिस्टर्ड है ना, तो रजिस्टर्ड हो गया तो B2B, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ही सप्लाई माना जाएगा। CA गुवाहाटी सुमन अनरजिस्टर्ड दिल्ली को सर्विस दिया, ये MTP में क्वेश्चन था, ध्यान देना। तो अगर सुमन अनरजिस्टर्ड है, उनका एड्रेस है तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली, एड्रेस नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ सप्लायर ही मान लिया जाएगा गुवाहाटी। नेक्स्ट है बेटा ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। बेटा इस पे ना इंस्टीट्यूट MTP पे क्वेश्चन सेट किया था सितंबर के लिए, ध्यान देना। परफॉर्मेंस अप्रेजल ट्रेनिंग वगैरह ये सब, तो बेटा कॉमन सेंस वही, B2B है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और B2C है तो प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई ट्रेनिंग सर्विसेज गिवन इन दिल्ली टू एम्प्लॉय ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड इन मुंबई, मुंबई का कंपनी है तो B2B हो गया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई। सितंबर 25 में
मिस्टर डेनिस अनरजिस्टर्ड जॉइंस इंग्लिश ट्रेनिंग एट दिल्ली, तो ये अनरजिस्टर्ड पर्सन ने कोई कोचिंग लिया दिल्ली में, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा वेयर सर्विसेज आर परफॉर्म दिल्ली। नेक्स्ट दोस्तों देखना है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट एंसिलरी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, कोई इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, इवेंट रिलेटेड एंसिलरी एक्टिविटीज, स्पॉन्सरशिप, ये भी एमटीपी सितंबर 25 में ध्यान देंगे। तो B2B हो गया तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट तो चलेगा ही, और B2C रहेगा तो प्लेस वेयर इवेंट इज हेल्ड। कोई इवेंट का बात है तो जहाँ पे इवेंट हुआ उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अगर इवेंट इंडिया के बाहर हुआ तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट मान लेंगे। इवेंट एक से ज़्यादा स्टेट्स में हुआ है, कॉन्सोलिडेटेड चार्ज, तो हर एक स्टेट यूटी पे एज पर एग्रीमेंट शेयर दिया जाएगा। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो रूल 5 कैप बेसिस पे लगेगा। तो ये बेटा ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इवेंट एंसिलरी स्पॉन्सर सर्विस। B2B है तब तो टेंशन खत्म, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। अगर B2C है तो जहां इवेंट हुआ है, इवेंट इंडिया के बाहर दुबई में हुआ है तो फिर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट मान लेगा। और एक से ज़्यादा स्टेट यूटीज में हुआ कॉन्सोलिडेटेड, तो जैसे एग्रीमेंट के वैल्यू है वैसे हर एक स्टेट में दिखा देंगे, और नहीं है तो रूल 5 लगेगा। आओ दोस्तों इस पे क्वेश्चन देखते हैं और आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मिस्टर क्लिंटन अनरजिस्टर्ड हायर सन लिमिटेड दिल्ली टू ऑर्गेनाइज अ प्रोडक्ट लॉन्च इन बेंगलुरु, तो ये अनरजिस्टर्ड है तो जहाँ पे इवेंट होगा बेंगलुरु कर्नाटका। इफ क्लिंटन रजिस्टर्ड है पुणे पे, इवेंट कहीं पे हुआ कोई मतलब नहीं तो पुणे महाराष्ट्र। सप्लायर मूनलाइट इवेंट है, रेसिपिएंट आत्माराम है अनरजिस्टर्ड, और 2 स्टेट 3 इवेंट, स्टेट 1 पे 3, स्टेट 2 पे 1, तो टोटल चार्जेस 10 लाख है। तो बेटा 3:2 के रेशियो में बांट देंगे। नेक्स्ट है बेटा 12.8 पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कोरियर सर्विसेज। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स सेम, B2B सप्लाई है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और B2C सप्लाई है गुड्स तो हैंड ओवर किया जाता है तो प्लेस वेयर गुड्स हैंडेड ओवर। सुखविंदर ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड यूपी इज हायर्ड बाई छाया ट्रेडर लिंक्स, ये रजिस्टर्ड ने लिया है दिल्ली के, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली में मान लिया जाएगा। और श्रीकांत अनरजिस्टर्ड है, गोयल कुरियर सर्विसेज को लिया है मूव फ्रॉम कानपुर टू भोपाल, तो गुड्स हैंड ओवर करेंगे कानपुर में, तो कानपुर ही प्लेस ऑफ सप्लाई। और जीटीए के थ्रू कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन कोई सर्विस लेता है तो टैक्स फ्री है, वो ध्यान रखेंगे। एग्जेम्प्टेड भी मिलेगा, आरसीए में भी पढ़ाया गया था। नेक्स्ट बेटा गुड्स के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर 12.9 पे, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है, अगर रजिस्टर्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। B2B है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ इम्बार्केशन, जहाँ पे इम्बार्क किया जाता है, प्लेस ऑफ इम्बार्केशन ही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। इफ इम्बार्केशन पॉइंट अननोन एट द पेमेंट, कोई सीजनल टिकट वगैरह मेट्रो कार्ड इम्बार्केशन पॉइंट पता नहीं है कहाँ से स्टार्ट होएगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट B2B तो पूछना ही नहीं था। B2C में प्लेस ऑफ एम्बार्केशन अननोन है सीजनल टिकट के केस में, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। रिटर्न जर्नी को सेपरेट मानेंगे, कंटिन्यूअस जर्नी मतलब कोई स्टॉप ओवर नहीं है, बीच में कोई ब्रेक नहीं है जो अपने हिसाब से आप यहाँ से निकल के उधर चले जाओ, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस जर्नी। एग्जाम्पल देखेंगे, श्याम अनरजिस्टर्ड है, बुक्स राउंड ट्रिप दिल्ली मुंबई, यानी आप दिल्ली से मुंबई गए फिर मुंबई से दिल्ली आएंगे, तो दिल्ली से मुंबई प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली से मुंबई के लिए एम्बार्केशन जहाँ से ज्वाइन किए दिल्ली मान लिया जाएगा, और फिर मुंबई से दिल्ली आएंगे रिटर्न तो फिर उसका प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई मान लिया जाएगा, दोनों को अलग अलग जर्नी बोलेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों इंश्योरेंस सर्विस, प्लेस ऑफ सप्लाई B2B में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ही माना जाएगा, और अनरजिस्टर्ड पर्सन्स को देंगे तो भी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ही माना जाएगा एज पर रिकॉर्ड। जो भी इंश्योरेंस का पेपर होता है तो उसमें एड्रेस लिखा रहता है वही, तो यहाँ पे दोनों तो सेम ही हो गया। ओके, मिस्टर शांताराम CEO शौर्य
लिमिटेड मुंबई बाइज इंश्योरेंस फ्रॉम चेन्नई। तो ये आप शांताराम सीईओ एक कंपनी का है, तो कंपनी मुंबई रजिस्टर्ड मुंबई पे होगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम गुरुग्राम टेक्स ट्रैवल इंश्योरेंस इन मुंबई। तो गुरुग्राम से है तो आपका एड्रेस है तो गुरुग्राम ही मान लिया जाएगा, और ये MTP जनवरी 25 में था। सो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स थे जो आपके लिए आपका, जिसमें B2B और B2C में डिफरेंट रूल्स था। अब अपने स्टार्ट करेंगे जहाँ पे B2B और B2C नहीं देखना है, और इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी भी लगेगा, आप सारा वो कंफ्यूजन वाला से टॉपिक से दूर रहने के लिए। यस, यहाँ पे B2B और B2C आपको नहीं देखना है, सबके लिए इक्वल नियम। फर्स्ट है 12.3 पे इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये टर्म से ही आपको रास्ता मिल जाएगा। कोई ई मूवेबल प्रॉपर्टी है तो जहाँ प्रॉपर्टी है वहीं पे सप्लाई है। लाइक कोई कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विस, एकोमोडेशन, होटल, हाउस बोट, वेजल्स, आर्किटेक्ट, बिल्डिंग बनाने का, इंटीरियर बिल्डिंग बनाने का इंजीनियर्स, कोई डेकोरेशन, आपके शादी विवाह का, सर्वेयर, स्टेट एजेंट्स, राइट टू यूज, मैरिज, रिसेप्शन, ऑफिशियल, सोशल, कल्चर, रिलीजियस, बिजनेस इवेंट। सो प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी में सर्विसेज दिया गया है, सो जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है और इंटेंटेड टू बी लोकेटेड, कोई बिल्डिंग वगैरह बनने का सर्विसेज है तो जहाँ पे बिल्डिंग बनने वाला है वहीं पे प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। बोट्स वेजल के केस में भी ये जहाँ पे है वही। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, थोड़ा देर पहले भी मिला था, तो अपने मान लेंगे लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा स्टेट यूटीज में है तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट के लिए क्या चार्जेस है, ठीक है। अगर नहीं है तो प्रेस्क्राइब बेसिस तो अपने रूल लगा देंगे, अभी रूल 4 के हिसाब से काम करेंगे। और यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिखा है अभी तक, कोई एग्जिस्टिंग या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी हो तो भी जहाँ प्रॉपर्टी या जो बनने वाला है कवर्ड था। नाउ इमूवेबल प्रॉपर्टी बोट वेजल्स इन मल्टीपल स्टेट्स, जब एक से ज़्यादा स्टेट्स में है तो वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर देखेंगे कौन सा स्टेट्स के लिए कितना चार्जेस लिया गया, वैसे वैल्यू हर एक स्टेट का देख लिया जाएगा। और नहीं है तो रूल 4 IGST क्या बोलता है ध्यान से देखना। लॉजिंग एकोमोडेशन, होटल वगैरह पे आप रहते हो, एक साथ टिकट ले लिए, 2 स्टेट्स में है तो नंबर ऑफ नाइट स्टे, एक टर्म याद रखेंगे, होटल एकोमोडेशन नाइट स्टे। अदर प्रॉपर्टी रिलेटेड लाइक मैरिज हॉल, होटल्स एक्रो स्टेट्स एंसिलरी, कोई मैरिज हॉल 2 स्टेट पे स्प्रेड हो गया है तो एरिया के बेसिस पे। हाउस बोट वेजल्स तो आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट घुमाते रहता है तो टाइम स्पेंड के बेसिस पे, हाउस बोट पे टाइम स्पेंड के बेसिस पे। ये 3 पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है राधा बिल्डर मुंबई बिल्ड फैक्ट्री फॉर स्काईलेब कोलकाता इन दिल्ली, राधा बिल्डर ने कोई कोलकाता वाले के लिए दिल्ली में फैक्ट्री बनाया तो फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी तो दिल्ली में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दिल्ली। नेक्स्ट है निविर गुवाहाटी स्टेट्स होटल इन मुंबई, निविर मुंबई पे रहा तो प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई हो गया। और जन्नत मुंबई गिव सर्विस ऑफ प्रॉपर्टी इन ऑस्ट्रेलिया, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस ऑस्ट्रेलिया में मिला है तो प्लेस ऑफ सप्लाई जन्नत गिव्स अ सर्विस ऑफ प्रॉपर्टी इन ऑस्ट्रेलिया फॉर बैंगलोर क्लाइंट। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। फॉर बैंगलोर क्लाइंट, जन्नत ने एक सर्विस दिया है ऑस्ट्रेलिया में बैंगलोर के क्लाइंट के लिए तो प्लेस ऑफ सप्लाई बैंगलोर, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ले लिया जाएगा। नेक्स्ट है बेटा 12.4 में रेस्टोरेंट वगैरह पे जहाँ खाना खाते वहीं पे ग्रूमिंग, जहाँ पे आपको ब्यूटी बनाया जाएगा, फिटनेस हेल्थ, ये बड़ा कॉमन है। प्लेस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, निमचा मेकअप आर्टिस्ट कोलकाता डज मेकअप फॉर मिस सिमरन इन जयपुर तो परफॉर्मेंस जयपुर में हुआ तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जयपुर। एडमिशन टू इवेंट, कोई इवेंट वगैरह पे हम लोग जा रहे हैं टिकट्स वगैरह लेके, कल्चर, स्पोर्टिंग, एंटरटेनमेंट, एजुकेशनल, तो प्लेस वेयर इवेंट हेल्ड, जहाँ पे इवेंट हुआ उसी को प्लेस, जगह को प्लेस ऑफ सप्लाई। सर्विस ऑन बोर्ड ऑन कन्वेंस, अपने ट्रैवल कर रहे हैं ऑनलाइन कोई सर्विसेज, इंटरनेट वगैरह सर्विसेज लिए तो फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ध्यान देखिएगा गुड्स के केस में था जहाँ पे गुड्स बोर्ड किया गया
और सर्विस के केस में है ऑन बोर्ड, तो जहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, एग्जाम्पल युवराज वॉचेज अ पेड मूवी ऑन इंडिगो फ्लाइट फ्रॉम असम टू दिल्ली, तो असम से डिपार्चर हुआ तो प्लेस ऑफ सप्लाई असम मान लिया जाएगा उस सर्विस का। नाउ बेटा लास्ट पॉइंट है कुछ स्पेशल केसेस जहाँ पे B2B B2C नहीं देखना है, तो अपने कितना प्यार से पहले B2B टॉपिक B2C में डिफरेंट है देखे हुआ, B2B में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, B2C में एड्रेस वगैरह देखते हैं, और बेसिकली और कुछ पॉइंट्स देखे जहाँ पे B2B B2C नहीं देखना है, जहाँ पे परफॉर्मेंस हुआ, इम्यूल प्रॉपर्टीज है वगैरह वो देखना है। एंड लास्ट स्पेशल केसेस टेलीकॉम सर्विसेज, ध्यान से देखेंगे। टेलीकॉम सर्विसेज फिक्स लाइन डिश एंटीना है तो प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन, प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन अगर मोबाइल पोस्टपेड है तो बिलिंग एड्रेस बिल रहता है, और प्रीपेड रिचार्ज किया तो प्लेस ऑफ पेमेंट, ऑनलाइन ई वाउचर है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। लीज सर्किट इन मल्टीपल स्टेट यूटी, अगर कोई लीज लाइन एक से ज़्यादा स्टेट में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई हर एक स्टेट का होगा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, अदरवाइज प्रेस्क्राइब मेथड जो पढ़ेंगे। बेटा इस पे भी ना इंस्टीट्यूट ने RTP MTP में क्वेश्चंस डाला है, तो अच्छा से ध्यान देखना। राजकुमार मुंबई DTH एट यूपी होम, तो डायरेक्ट टू होम तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी, इंस्टॉलेशन प्लेस आश्रय मुंबई, पोस्ट पेड मोबाइल बिल, पोस्ट पेड है तो बिलिंग एड्रेस होता है तो मुंबई ही मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। जॉर्ज दिल्ली पेज पोस्ट पेड बिल ऑनलाइन फ्रॉम गोवा, सो बिलिंग एड्रेस दिल्ली है तो फिर बिलिंग एड्रेस दिल्ली है तो फिर हो ही गया, नो प्रॉब्लम। जुमरू पुणे 22 प्रीपेड कार्ड इन मुंबई, तो प्रीपेड कार्ड मुंबई में खरीदा तो प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई। RTP जनवरी 25 पे ये क्वेश्चन था, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई मोबाइल कनेक्शन, कैन इट बी सप्लाई लोकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MTP सितंबर में था सेम पढ़े थे ऊपर। पोस्ट पेड है तो रेसिपिएंट बिलिंग एड्रेस मोबाइल कनेक्शन, प्रीपेड है एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू खरीदते तो एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस रिचार्ज वगैरह करते, डायरेक्ट टू सब्सक्राइबर भेजते तो प्लेस वेयर पेमेंट वाउचर इज सोल्ड, ऑनलाइन रिचार्ज अदर करते रेसिपिएंट एड्रेस नहीं है तो सप्लायर्स, और सप्लाई नॉट अवेलेबल। और पूछा है क्या कैन इट बी सप्लायर्स लोकेशन, नो सप्लायर का लोकेशन ये सब पे नहीं देखना है, रेसिपिएंट एड्रेस या डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस या जहाँ रिचार्ज हुआ। नेक्स्ट बेटा बैंकिंग फाइनेंशियल, तो बैंक वगैरह से जो सर्विसेज लेते हैं तो लोकेशन ऑफ सप्लायर, तो बैंक का जो लोकेशन है वही मान लिया जाएगा। मुंबई पर्सन्स अवेल ICICI बैंक सर्विसेज एट मनाली पे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इन बैंक रिकॉर्ड, if not available place of supply is equal to location of supplier। so banking and finance में बेटा पहले तो देखेंगे लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अगर एड्रेस है तो ये कट गया आप लोग लिख लेना, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अगर एड्रेस है तो, एड्रेस नहीं है तो फिर तो सप्लायर का लोकेशन ही मान लिया जाएगा। सो मुंबई पर्सन ICICI बैंक सर्विस मनाली पे लिया तो लोकेशन ऑफ बैंक पे रिकॉर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दैट इज मनाली में मान लिया जाएगा सर्विस, और नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। मिस कनिका कोलकाता 22 DD बैंक फ्रॉम बैंक जोधपुर यूनिवर्सिटी विदाउट अकाउंट, अकाउंट नहीं है तो उनका एड्रेस नहीं है तो फिर कोलकाता की है, कहाँ से किया जोधपुर, तो प्लेस ऑफ सप्लाई जोधपुर। यहाँ पे बेटा ये शायद ये बॉक्स के अंदर एक मिस हो गया तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है बेटा लास्ट पॉइंट एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड सर्विसेज टू गवर्नमेंट, आपको पता होगा इसमें कितने सारे पॉइंट्स हैं, मेरे को नहीं लगता इंपॉर्टेंट है बट मैंने सब कुछ कवर किया है, फिर भी आप देख लीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ईच स्टेट UT प्रोपोर्शनेटली वेयर एड डिसमिनेटेड, हर एक स्टेट गवर्नमेंट का एड तो बहुत सारे स्टेट्स में स्प्रेड होता है, स्टेट गवर्नमेंट का तो विद इन द स्टेट, बट आजकल यूपी मध्य प्रदेश राजस्थान का तो नेशनल न्यूज़ चैनल पे आता है, ऑल इंडिया देखता है तो हर एक स्टेट पे ही आएगा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके हिसाब से देख लेंगे, नहीं है तो फिर इसके ये देखना है मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग। न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस है में है तो वैल्यू एज पर एडिशंस,
कितने एडिशंस पब्लिश्ड हुए देखेंगे, प्रिंटेड मटेरियल्स, पैम्पलेट, कैलेंडर्स, तो क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूटेड, होर्डिंग वगैरह लगाए, ट्रेन पे नहीं ऐसे होर्डिंग, तो लोकेशन ऑफ होर्डिंग, कितने होर्डिंग ईच स्टेट में, होर्डिंग ऑन ट्रेन, ट्रेन तो मूव करते रहता है तो रेलवे ट्रैक इन ईच स्टेट, यूटिलिटी बिल, ऑयल कैश पे, बिल पे आता है तो नंबर ऑफ कंज्यूमर बिलिंग एड्रेस इन ईच स्टेट, रेलवे टिकट्स पे तो नंबर ऑफ रेलवे स्टेशंस, रेडियो पे है तो रेडियो स्टेशंस को जो दिया, टेलीविजन पे तो व्यूवरशिप के बेसिस पे, लास्ट वीक ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट क्वार्टर मल्टी स्टेट के कारण, स्प्लिट बाय पॉपुलेशन, देखना नहीं बेटा आप लोग इसको, सिनेमा हॉल देखते ना कितने हॉल्स कितने स्क्रीन्स है, इंटरनेट वो सब्सक्राइबर के बेसिस पे, और एसएमएस भी टेलीकॉम सब्सक्राइबर के बेसिस पे ही, और यहाँ पे लास्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर मल्टी स्टेट, ये भी आपको देखना नहीं है, बस ऐसे लिख दिया गया, आपको टेंशन नहीं लेना। थोड़ा सा एक चक्कर था एडवर्टाइजमेंट को लेकर, तो ये जरूर से देखिएगा। एडवर्टाइजमेंट एक है स्पेस ऑन होर्डिंग, मेरा एक होर्डिंग है गुवाहाटी में, कोई भी आके एडवर्टाइजमेंट करता है तो होर्डिंग तो ई मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, तो लोकेशन ऑफ होर्डिंग माना जाएगा, ई मूवेबल प्रॉपर्टी सबके लिए एक है। और डिस्प्ले सर्विस, मेरा काम है आप लोग का एडवर्टाइजमेंट जहाँ तक डिस्प्ले करते हैं, तो ये सर्विस हो गया, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट देखते हैं, तो याद रखिएगा HIDI होर्डिंग है तो ई मूवेबल, प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ होर्डिंग, और DI तो डिस्प्ले है तो इंटेंजिबल सर्विस हो गया ये लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। दोस्तों आपको एक छोटा सा क्वेश्चन है जो बहुत इम्पॉर्टेंट लगा मेरे को, क्लास में करवाया गया है, उसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, अच्छी तरह से देखना। मुशीरा प्राइवेट लिमिटेड ओन्ड बाय नीतीश दानी, अ फेमस क्लासिकल सिंगर, विशेष टू ऑर्गेनाइज नीतीश दानी कंसर्ट इन गुरुग्राम हरियाणा। मुशीरा प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम पंजाब में ये रजिस्टर्ड है, एक कॉन्ट्रैक्ट किया इवेंट मैनेजमेंट दिल्ली के साथ फॉर ऑर्गेनाइजिंग कंसर्ट 10 लाख पे। सुप्रिया लिमिटेड बुक्स द लॉन एंड होटल्स दमदम गुरुग्राम फॉर होल्डिंग द म्यूजिक कंसर्ट फॉर 4 लाख। मिशिरा लिमिटेड फिक्सेस एंट्री फी 5,400 tickets were sold. You are required to determine GST liability for supplies involved scenario. What will be different? What will be answer if different price? If price 450, बेटा आप लोग पढ़ेंगे एग्जेम्प्टेड पे 500 तक का टिकट प्राइस होता है तो टैक्स फ्री है, तो 450 होगा टैक्स फ्री, बट दानी साहब तो 5000 लेते हैं, SGST CGST 9%, ऑल अमाउंट दिस। तो बेटा इस क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िएगा। यहाँ पे 3 सप्लाई है। सप्लाई 1, मुशीरा प्राइवेट लिमिटेड ने कंसर्ट किया ऑडियंस के लिए, मुशीरा प्राइवेट लिमिटेड लुधियाना पंजाब, और ऑडियंस है गुरुग्राम हरियाणा पे। एडमिशन टू म्यूजिक कंसर्ट, तो जहाँ पे इवेंट हेल्ड, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई गुरुग्राम हरियाणा वेयर कंसर्ट इज हेल्ड। नेचर ऑफ सप्लाई, तो बेटा पंजाब से गुरुग्राम चला गया इंटर स्टेट, और टिकट का प्राइस 5000 है, तो 400 इंटू 5000 20 लाख पे 18%। हाँ दोस्तों, अगर टिकट का प्राइस 450 है तो 500, प्राइस इज 500 और लेस, तो फिर वो टैक्स फ्री होगा। दूसरा बेटा सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए मुशीरा प्राइवेट लिमिटेड लुधियाना को ये सर्विस दिया है, तो सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली का है, मुशीरा प्राइवेट लिमिटेड लुधियाना पंजाब ऑर्गेनाइजिंग म्यूजिकल कंसर्ट। सो बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई लुधियाना पंजाब की कोई रजिस्टर्ड पर्सनस को इवेंट के लिए देते हैं तो उनका लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ही हो जाता है। नेचर ऑफ सप्लाई इंटर स्टेट दिल्ली से पंजाब, और यहाँ पे 10 लाख रुपया उन्होंने चार्ज किया 18%। और एक है बेटा होटल दमदम ने सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली को सर्विस दिया, ई मूल प्रॉपर्टी जहाँ पे होटल है वहीं पे सप्लाई हरियाणा से दिल्ली में दिया फॉर एकोमोडेशन होटल लॉन्स वगैरह, तो फिर ये सप्लाई गुरुग्राम हरियाणा ही मान लिया जाएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और नेचर ऑफ सप्लाई इंट्रा स्टेट्स, दोनों का दोनों सप्लायर तो दमदम गुरुग्राम पे ही है, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी हरियाणा पे ही है, तो CGST SGST ये सब को जरूर से आप लोग पढ़ना। छोटा सा एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते बेटा, इंडिया का मीनिंग आपको जानना है क्योंकि इंडिया पे ही GST लगता है, इंडिया के बाहर है तो नॉन टैक्सेबल। सो इंडिया इंक्लूड टेरिटरी ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया का सारा जमीन वो तो है ही, मैरीटाइम जोन, टेरिटोरियल वाटर, कंटिनेंटल सेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी है, सी बेड एंड सबसॉइल अंडर टेरिटोरियल वाटर, जमीन तब
वाटर के नीचे सी वेट सब सॉइल भी है, एंड ऊपर जमीन के ऊपर आसमान भी इंडिया, धरती भी इंडिया, पाताल भी इंडिया, टेरिटोरियल वाटर। सो कभी पूछ लेगा टेरिटोरियल वाटर कहाँ तक होता है, तो 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर, EEZ 200 नॉटिकल माइल, उसके बाद कंटिनेंटल शेल्फ कहते हैं। तो ये 12 नॉटिकल माइल्स ध्यान रखेंगे, 200 नॉटिकल माइल। GST लॉ इंक्लूड्स लैंड सी अप टू 200 नॉटिकल माइल्स तक कवर्ड रहेगा। सो ये था दोस्तों आपका प्लेस ऑफ सप्लाई का क्विक रिवीजन, जिसमें ऑल RTP MTP जितने सम्स मैं क्लास में कराता हूँ सब कुछ कवर कर दिया, और स्पेशली जो सर्विस के केस में बहुत कन्फ्यूज़न होता था उसको भी प्रॉपरली क्लासीफाई कर दिया। आप लोग एंजॉय कीजिए और ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारा एफर्ट आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं, सो डैट हमें मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे वीडियो बनाए और आपका समय बचाए, और आप लोग वन शॉट में CA इंटर, CMA इंटर, CS एग्जीक्यूटिव पास कीजिए और आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स।